आपसे कहा 2 करोड़ नौकरी देंगे, आपसे कहा फसल का दाम देंगे, आपसे कहा काला धन लाएंगे, आपसे कहा महंगाई कम करेंगे, आपसे कहा 2022 15 अगस्त तक सबको पक्का मकान दे देंगे। सारे वादे पर झूठा साबित हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसीलिए मैंने इनकी पार्टी का नाम भारतीय जनता पार्टी से बदलकर भारतीय झूठा पार्टी रख दिया। भारतीय झूठा पार्टी झूठ बोलने का काम करते हैं। जरा ध्यान से सोचना और अपने बच्चों का चेहरा देखकर सोचना। एक भी वादा अगर इन्होंने पूरा किया है तो इनको वोट दे देना। जब भी आप अपनी जिंदगी से जुड़े हुए मुद्दों की बात करते हैं, आपको जाति और धर्म के नाम पर उलझा दिया जाता है। आप कहते हैं रोटी, कहते हैं हिंदू हिंदू हिंदू। आप कहते हैं शिक्षा, कहते हैं हिंदू हिंदू हिंदू। आप कहते हैं हमारे बच्चों को मिड डे का मील नहीं मिल रहा, कहते हैं हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद। आपका कोई भला अगर इन राजनीति से होता हो तो इस राजनीति का हिस्सा बन जाना। लेकिन अगर आपकी बर्बादी की कहानी हिंदू मुसलमान का झगड़ा कराकर भारतीय जनता पार्टी के लोग लिख रहे हैं, तो अपने हाथ से उस बर्बादी की कहानी को मिटाने का काम करना है और इस बार बीजेपी वालों को बुरी तरीके से हरा के उनके घर वापस भेजना है। क्या हासिल हो गया तुमको? क्या हासिल हो गया ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति करके? क्या हासिल हो गया ये नफरत की राजनीति करके? क्या हासिल हो गया इस मुल्क को बांट के? आज मणिपुर का हिस्सा जल रहा है। आज दिल्ली से लगा हुआ मेवात, वहां पे इन लोगों ने नफरत फैलाई, हिंसा फैलाई। सैकड़ों लोग मणिपुर के अंदर मार दिए गए। वो मुद्दा जब मैंने देश के सदन में उठाया, हमारी माताओं बहनों को, वहां महिलाओं को नग्न करके निवस्त करके घुमाया जा रहा है। ये दरिंदगी हिंदुस्तान के अंदर हो रही है। जब ये मुद्दा मैंने उठाया, मुझे सस्पेंड करके बाहर कर दिया और इनका गाली देने वाला एक सांसद बिधोड़ी, वो सांसद के अंदर एक सांसद को गाली देता है, उसको पूरी की पूरी पार्टी सम्मानित करने में लगी है। यह है भारतीय जनता पार्टी। क्या हासिल हो गया आपको? बताओ जरा। आप सोचिएगा, इसके बारे में विचार कीजिएगा। मुझसे बहुत सारे नौजवान मिलने आते हैं, कहते हैं नौकरी नहीं मिल रही संजय सिंह जी, यहां धोखा हो गया, वहां धोखा हो गया, यहां पेपर लीक हो गया। तो कई बार गुस्से में मैं उनसे कहता हूं कि हां, होना चाहिए, यही होना चाहिए। लोग आते हैं, कहते हैं बिजली नहीं मिल रही, घंटों घंटों बिजली कटौती हो जाती है, बिजली के दाम महंगे आ रहे हैं। मैं कहता हूं कटौती होनी चाहिए। कहते हैं स्कूल टूटे हुए हैं, मिड डे मील में बच्चों को नमक रोटी दी जा रही है खाने को। मैं कहता हूं ये तो देखना पड़ेगा। अस्पताल बर्बाद है। मैं कहता हूं ये सारी तकलीफें आपको बर्दाश्त करनी पड़ेंगी, इसलिए कि आपने वोट दिया है हिंदू मुसलमान के नाम पे। जो लोग हिंदू मुसलमान के नाम पे वोट देंगे, तो कोई भारतीय जनता पार्टी वाला आपके बच्चों के लिए स्कूल अस्पताल नहीं बनाएगा, बिजली सस्ती नहीं करेगा, पानी पीने का साफ नहीं देगा, काला धन नहीं लाएगा, देश को लूटेगा और अडानी की झोली भरने का काम करेगा, अडानी की तिजोरी भरने का काम करेगा। गलत तो नहीं कह रहा हूं? गलत तो नहीं कह रहा हूं? वोट दोगे हिंदू मुसलमान के नाम पे और वोट दोगे हिंदू मुसलमान के नाम पे, और जब सरकार बन जाएगी आपके लिए काम नहीं करेगी तो आप रोगे हमें नौकरी नहीं मिल रही, हमें तो स्कूल नहीं है, हमें तो अस्पताल नहीं है। ये कैसे चलेगा? तो इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर पेट्रोल पंप पे जाते हो, हिंदू को सस्ते में पेट्रोल मिलता है क्या? जरा हमको बताओ। सस्ते में मिलता है? दवाएं आपको सस्ते में मिलती हैं क्या? डीजल सस्ते में मिलता है क्या? अगर सड़क टूटी रहेगी तो उस पे सिर्फ हिंदू ही चलेगा क्या? मुसलमान ही चलेगा क्या?
अरे जब सड़क टूटी रहेगी, गड्ढा रहेगा, तो हिंदू मुसलमान सबके लिए रहेगा। बेईमानी रहेगी तो सबके लिए रहेगी, और उस गड्ढे में गिरोगे तो हिंदू भी गिरेगा, मुसलमान भी गिरेगा, सिख भी गिरेगा, ईसाई भी गिरेगा। ये इतनी सी बात आपको क्यों नहीं समझ में आती? और कब समझोगे आप? ये आपका घर लूट रहे हैं, और थोड़ा बहुत नहीं लूट रहे, ऐसा लूट रहे हैं, ऐसा लूट रहे हैं कि आपको तो पता नहीं चल रहा। आने वाली पीढ़ियों का पैसा साफ कर दे रहे हैं। और आपको क्या कहते हैं? ले ले बेटा 5 किलो राशन, जाके खुश हो जा। कहते नहीं कहते? कहते हैं कि नहीं कहते? हम तो 5 किलो राशन दे रहे हैं, 5 किलो राशन दे रहे हैं। तुमको तो दे रहे हैं 5 किलो राशन। अगर तुम्हारा कोई कर्जा है, 50,000 का भी कर्जा है, तो आपके यहां तहसीलदार आता है, कॉलर पकड़ता है, ले जाके हवालात में बंद कर देता है। करता है कि नहीं करता? करता है कि नहीं करता? और अडानी के ऊपर कितना कर्जा है मालूम है आपको? कितने का कर्जा है? एक कोई आदमी बोले, कोई फिगर बोले, आप बताइए वकील साहब, कितना है कर्जा? कितना? 2.5 लाख करोड़ रुपए। 2.5 लाख करोड़ रुपए। ये रेखा चतुर्वेदी जी बहुत पढ़ी लिखी है, मैं उनसे कह रहा था कि जरा आप 2.5 लाख करोड़ रुपए लिख दीजिए, तो बोले हम लिख नहीं पाएंगे, जीरो लगाते लगाते थक जाओगे। इतना कर्जा एक आदमी को दे दिया, एक आदमी को 2.5 लाख करोड़ रुपए। और अडानी की संपत्ति मालूम है कितना? 11 लाख करोड़ रुपए। और नरेंद्र मोदी जी ने कितना पैसा माफ किया अपने दोस्तों का, पूंजीपतियों का, मालूम है आपको? 13 लाख करोड़ रुपए। 13 लाख नहीं, 1300 करोड़ भी नहीं, 13,000 करोड़ भी नहीं, 13 लाख करोड़ रुपए। इतना पैसा माफ कर दिया, इतना पैसा माफ कर दिया। पूरा देश लूटने का काम मोदी जी की सरकार कर रही है। इतना पैसा देश का लूटा, इतना पैसा देश का माफ किया कि जीरो लगाते लगाते थक जाओगे। 34 लाख रुपए का कर्जा एक व्यक्ति का था, उसकी मृत्यु हो गई। पुलिस वाले पहुंचते हैं, महिला पुलिस पहुंचती है, घसीट घसीट के उसको मारते हैं। वो वीडियो आप लोगों ने देखा होगा। कोई सरकार में बैठा हुआ प्रतिनिधि योगी जी, मोदी जी नहीं गए।